पिछले साल 6 जून को मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड में 5 किसानों की मौत हो गई थी। इन 5 में से एक पिपलिया मंडी के ही समीप के अभिषेक पाटीदार के परिजनों के बीच अपने बेटे के कम उम्र में ही चले जाने का दुख आज भी साफ तौर पर नजर आता है। अभिषेक के चले जाने के 1.5 साल बाद भी अब तक परिवार के सदस्य उसके कसूर के बारे में शासन प्रशासन से भारी मन से पूछ रहे हैं कि उसका क्या कसूर था। वो तो सिर्फ अपने किसान भाइयों के साथ अपनी बात रखने गया था, तो उसे क्यों गोलियों से भून दिया गया। अभिषेक के परिजन ही नहीं बल्कि किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड में मारे गए सभी किसानों के परिजन और क्षेत्र के किसान भी यही सवाल करते हुए अपना आक्रोश शासन प्रशासन के प्रति जताते देखे जा सकते हैं। आज भी याददाश्त तो हमारी गई थोड़ी क्या, हमको तो यही समझ में आ रहा कि अभिषेक था हमारा और बिना कसूर मारा गया। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अपनी बात रखने के लिए गया कि भाई हम किसान हैं और हमारी ये स्थिति हो रही है, देख लो आप, हर चीज़ महंगाई हो गई, हमारी चीज़ों का कोई दाम नहीं बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सबके साथ वो था, सभी आज किसान आंदोलन में थे, वो भी उनके अंदर शामिल था। ये बराबर है, आज भी आक्रोश तो है दिमाग में। गोलीकांड से दिमाग से निकला भी नहीं अभी तक के लोगों के कि किसान आंदोलन में बहुत जम के बीजेपी वाले ने बिल्कुल मतलब एकदम किसानों को 6 किसानों को मार भी दिए और फिर वापस कह रहे कि हमने तो उनको 1-1 करोड़ रुपए दे दिया है। करोड़ रुपए खाए क्या, आदमी तो गया उनका। चाहते थे कि हमारे भाई शहीद हो गए हैं, उन्होंने गोलियों से भून दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों ने, जिन हत्यारों ने हमारे किसानों को मारा है उनको कहीं न कहीं सजा होना चाहिए। 302 का प्रकरण बनना चाहिए। लेकिन जैन आयोग शिवराज सिंह जी ने बनाया था, उन्हीं का आयोग था और उन्होंने जो है साफ और क्लीन चिट दे दी है जिन्होंने गोलियां बरसाई थी। तो किसान इस क्षेत्र का, मालवा क्षेत्र का पूरा आक्रोशित है और निश्चित रूप से आप जब 11 जो है इसको पेटियां खुलेगी 11 दिसंबर को, तो निश्चित रूप से आप देख लेंगे कि शिवराज मामा की हवाइयाँ उड़ जाएगी। आचार संहिता के लगते ही चुनावी सरगर्मियां तो तेज हो गई है, लेकिन पूरे देश में बीते साल किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहे मंदसौर की पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड में मारे गए 5 किसानों का मुद्दा फिलहाल कहीं सुनाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिजन आज भी उस दिन को भुला नहीं पाए हैं। आज भी उनके जहन में 6 जून की तारीख घर की है, जब उनके अपनों को गोलियों से भून दिया गया था। साथ ही अंदर किसानों में भी इस गोलीकांड को लेकर काफी आक्रोश है, जो कि भाजपा की शिवराज सरकार के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। किसानों को ऊपर गोली चलाकर उनको शहीद कर दिया गया और उसके बावजूद एक भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का उस दौरान 15 दिन तक इस क्षेत्र में नजर नहीं आया। उस दौरान हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष राहुल जी गांधी को नया गांव में रोका गया। राष्ट्रीय नेता किसानों को सार्थकता देने आ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया। और रही चुनाव में असर की बात, तो ये बात निश्चित रूप से है कि मल्हारगढ़ से जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है वो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है और किसान का ये मानस बन चुका है कि इस हत्यारी सरकार को, इस दमनकारी सरकार को, केंद्र की और मध्य प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकना है। गोलियां चली थी तो उसका दुख तो लोगों के जहन में रहता है, परंतु किसान जो है इस बात को भी नकार नहीं सकता है कि जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में प्रदेश ने किया है और लगातार अभी भी नई नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, भले लहसुन का भावांतर हो, प्याज का भावांतर हो। इस कारण क्या है कि किसान इस बात को समझता है कि वो एक किसी कारणवश दुखद घटना हुई थी, पर सरकार के कार्य को, इतने अच्छे विकास कार्य को भी नकारा नहीं जा सकता। इस मुद्दे को पहले ही दिन से भुनाने में लगी है और आज भी वे इसके भरोसे प्रदेश में अपनी नैया पार कराने की संभावना तलाश रही है, जबकि भाजपा नेता किसान आंदोलन को ही कांग्रेस का खड़ा किया आंदोलन बताते हुए चुनाव में इस मुद्दे को भले ही न माने, लेकिन ये मुद्दा तो है ही। तो किसान अपनी जो वाजिब जो मांग है, भाव की मांग को लेकर 6 जून को जो अपना जो धरना प्रदर्शन चक्का जाम कर रहा था, और वो भाव आज तक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे पाई है। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में मल्हारगढ़ विधानसभा जो हमारा ये लगता है इस पिपलिया मंडी में, यहाँ पूरी तरीके से परिवर्तन की बहार उठ चुकी। मालवा में नहीं, पूरे मेरा ये सोचना है कि पूरे प्रदेश में इस गोलीकांड का असर देखने के लिए मिलेगा और निश्चित रूप से इस बार ये सरकार उखाड़ के फेंकेंगे किसान साथी। और आपने तो देखा है पूरा तांडव, पूरे हाईवे पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया और कुछ नहीं किया। कांग्रेस के नेता आकर के केवल यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और उनके प्रति तो लोगों के मन में और हीन भावना हुई
उनने कहा कि ये कांग्रेस ने जो कुछ यहाँ पर कांग्रेस ने किया है ये कभी भूल नहीं सकते लोग, और उसका तो परिणाम आने वाले मिशन 18 में, मिशन 19 में यहाँ की जनता देगी इन कांग्रेस के लोगों को। नेता करता था और हमारे परिवार में क्या, हमारे